मेरी बातें सुनकर सबको बुरा लगेगा, लेकिन ये मैं नहीं, ये साइंस कहती है, ये बायोलॉजी कहती है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मेरा पर्पस किसी को दुखी करना, नाराज़ करना नहीं है। ये हमारी सोसाइटी की और हर मेन की रियलिटी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने। आप मोहल्ले के किसी भी घर में किसी भी औरत के सामने कितना भी सुंदर पुरुष को खड़ा कर दो, शायद ही कोई औरत होगी जो उस पुरुष को गलत नज़र से देखेगी। और यही चीज़ एक पुरुष के सामने कर लो, हर मोहल्ले के हर घर में हर पुरुष के सामने, चाहे उसकी उम्र 60 साल या 70 साल ही क्यों ना हो, एक सुंदर सी महिला को खड़ा कर दीजिए और देखिए शायद ही कोई ऐसा पुरुष हो जो उस औरत को अपनी माँ बहन की नज़र से देखे। एक हॉट सी लड़की को कर देख लीजिए, फिर आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। और एक लाइन में कहे तो इस ज़माने में सीता की तरह दुख बर्दाश्त करने वाली, दिन रात रोने वाली, अपने पति के अलावा दूसरे मर्द को नज़र उठा कर देखना, ऐसी नज़र उठा कर भी नहीं देखना, ऐसी औरत आपको मोहल्ले में हर मोहल्ले में मिल जाएगी। लेकिन राम जी की तरह एक ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी के अलावा किसी भी दूसरी औरत को नज़र उठाकर नहीं देखना वाला पुरुष शायद ही मिले। मैं तो कहूँगी ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। मेरे मन में ना एक सवाल आता था कि हमेशा औरतों को ही कैरेक्टरलेस क्यों कहा जाता है, मर्द को क्यों नहीं कहा जाता। कभी भी मैंने किसी से सुना ही नहीं है कि वो जो मर्द है ना वो कैरेक्टरलेस है। हमेशा औरतों के ही बारे में सुना है, चाहे वो हो या ना हो। तो फिर बहुत सोचने के बाद मेरे माइंड में आंसर आया कि औरतें ना कुछ ही ऐसी होती हैं कैरेक्टरलेस, मतलब कुछ ही औरतें कैरेक्टरलेस होती हैं। लेकिन मैं बोलूँ तो 100 में 100% ना मर्द कैरेक्टरलेस ही होते हैं। शायद इसीलिए मर्द को नहीं कहा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि यार मर्द तो सारे ऐसे ही होते हैं कैरेक्टरलेस ही, इसलिए उसे नहीं बोला जाता है। और औरतें, अगर हर पुरुष को दूसरा ऑप्शन मिले, यानी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे औरत के साथ रहने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, मतलब ठीक है उसको शादी उससे नहीं करेगा लेकिन कुछ और ज़रूर करना चाहेगा, हर मर्द ये चाहेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप किसी औरत पे अप्लाई करते हो तो बहुत कम ही औरत ऐसी होगी जो ऐसा चाहेगी। नहीं तो अधिकतर औरतें, चाहे वो अपने पति के साथ दुखी ही क्यों ना हो, कितना भी दुख तकलीफ उसका पति क्यों ना दे रहा हो, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग रही है तो भाई तुम अकेले में सोचना, विचार करना और फिर बोलना कि हाँ मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। सच कड़वा होता है, थोड़ा इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन सच यही है। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता है, तो ये मत कहो कि हर कोई ऐसा नहीं होता। पहले तुम कमेंट करके बताओ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। और सच में अगर कोई ऐसा है तो भाई मेरा प्रणाम है उसको। हर पुरुष को आपकी तरह होना चाहिए। हमारे देश में, हमारे समाज में, इस दुनिया में आप जैसे पुरुषों की आवश्यकता है और आप साक्षात राम के समान हैं। और फिर भी किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हैं, गलत लग रही है, तो वो प्रैक्टिकल कर सकता है। हर औरत के सामने एक हॉट सा लड़का खड़ा करके देख लो, और हर पुरुष के सामने, चाहे उसकी उम्र 50-60 साल ही क्यों ना हो, उसके सामने एक हॉट सी लड़की खड़ा करके देख लो, आंसर तुम्हें खुद मिल जाएगा। किसी औरत को कैरेक्टरलेस कहने का हक उसी पुरुष को होना चाहिए, या उसी पुरुष को किसी औरत को कैरेक्टरलेस कहना चाहिए जो खुद भगवान श्री राम की तरह है, जिसने कभी भी अपनी पत्नी के अलावा किसी भी औरत को, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी गलत नज़र से ना देखा हो, हमेशा अपनी माँ बहन की नज़र से ही उसे देखा हो, चाहे वो औरत किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। वही औरत किसी औरत को कैरेक्टरलेस कह सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है भगवान श्री राम ने कभी भी किसी औरत को ऐसा कुछ कहा होगा। वो भगवान थे, ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई औरत हो या ना हो। और लास्ट में जिससे मुझे गालियाँ देनी है या जिसे मेरी बातें बुरी लग रही है, उनको मैं ये कहना चाहूँगी, अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है।
सत्य को सुनने, उससे सीखने और उसे स्वीकार करने का साहस कर।